कैसे एक सिस्टम जो लोगों के लिए बना था लोगों के खिलाफ हो गया। 1970 में एक छोटे से शहर में एक हॉस्पिटल बना। हर छोटी चीज के लिए एक फॉर्म, हर फॉर्म के लिए एक अप्रूवल, हर अप्रूवल के लिए एक जस्टिफिकेशन। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आपको फील होता है कि आप उनसे मदद मांग रहे हैं, जबकि एक्चुअली वो आपकी सेवा के लिए बने थे। ये अजीब है ना। जिस इंस्टीट्यूशन ने खुद को पब्लिक सर्वेंट बोला, उसमें पब्लिक को सर्वेंट के जैसा ट्रीट किया जाता है। और ये सिर्फ सरकारी ऑफिस नहीं है, हॉस्पिटल में, स्कूल में, पुलिस स्टेशन में, हर जगह ये फील होता है। लेकिन हुआ क्या? कैसे एक सिस्टम जो लोगों के लिए बना था लोगों के खिलाफ हो गया? ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये इवोल्यूशन है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ आता है। हर इंस्टीट्यूशन सिंपल शुरू होता है, एक क्लियर प्रॉब्लम, एक क्लियर सॉल्यूशन। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 1970 में एक छोटे से शहर में एक हॉस्पिटल बना। दो डॉक्टर्स ने मिलकर एक हॉस्पिटल बनाया क्योंकि नियरेस्ट हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर था। पहले सिर्फ 2 कमरे थे, एक डॉक्टर, एक नर्स, बेसिक इक्विपमेंट। हर डिसीजन सिंपल था, पेशेंट्स को कैसे बेहतर करें। अगर रात को इमरजेंसी आई, डॉक्टर अपने घर से आ जाता था। अगर किसी के पास पैसा नहीं तो बाद में ले लेते थे। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन पर्सनल था। लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटल बड़ा होता गया, कॉम्प्लेक्सिटी आई, ज्यादा पेशेंट्स, ज्यादा स्टाफ, ज्यादा इक्विपमेंट्स, और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आई मैनेजमेंट। अब डिसीजंस लेने वाले वो नहीं थे जो पेशेंट्स देखते थे, डिसीजंस लेने वाले वो थे जो रिपोर्ट्स देखते थे। और रिपोर्ट्स में पेशेंट्स नहीं दिखते, नंबर्स दिखते हैं। पहला शिफ्ट ये नहीं होता कि लोग बुरे हो जाते हैं, पहला शिफ्ट प्रायोरिटीज में होता है। अगर आप मैनेजर हैं और आपसे पूछा जाए कितने पेशेंट्स ट्रीट हुए, तो आप नंबर बताते हैं, 200 पेशेंट्स, 250 पेशेंट्स। कितने सेटिस्फाइड है ये मुश्किल है थोड़ा मेजर करना। तो जो मेजर हो सकता है वही इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले जो 30 मिनट का अपॉइंटमेंट होता था वो 15 मिनट का हो जाता है, क्योंकि अगर 15 मिनट दोगे तो ज्यादा पेशेंट्स देख सकते हैं, बेटर नंबर्स। लेकिन पेशेंट्स को क्या लगता है? उसे लगता है डॉक्टर उसकी बात नहीं सुन रहा। और शायद ये सच भी है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास वक्त नहीं है, उसके पास प्रेशर है। और ये पहला शिफ्ट है, पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट देना धीरे धीरे कन्वर्ट होता है ज्यादा पेशेंट्स जल्दी ट्रीट करने में। वर्ड सिमिलर है, मीनिंग बिल्कुल अलग है। अब इंस्टीट्यूशन में वो लोग आते हैं जो हॉस्पिटल चलाते हैं, पेशेंट्स को नहीं देखते। एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, उनका काम बजट बैलेंस करना, रूल्स फॉलो करना, कंप्लेंट्स हैंडल करना, ये होता है। ये लोग बुरे नहीं है, लेकिन उनकी सक्सेस कैसे मेजर होती है? अगर ऑफिशियली कंप्लेन नहीं आई तो प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो। तो सॉल्यूशन क्या बन जाता है? कंप्लेन फॉर्मली रजिस्टर मत करो, पेशेंट्स को मैनेज करने दो। और धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन का असली मिशन जो फाउंडिंग स्टेटमेंट में लिखा था वो सिर्फ वॉल पर रह जाता है, वो सिर्फ पेपर्स पर रह जाता है। डेली ऑपरेशंस में वो दिखता ही नहीं। दिखता है बजट, दिखते हैं डेडलाइंस, दिखते हैं फॉर्म्स, दिखते हैं अप्रूवल्स एंड सो ऑन। हर छोटी चीज के लिए एक फॉर्म, हर फॉर्म के लिए एक अप्रूवल, हर अप्रूवल के लिए एक जस्टिफिकेशन। और जब हर डिसीजन के लिए अप्रूवल चाहिए, और चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, तो कोई भी बिना अप्रूवल के कुछ नहीं करता। क्योंकि अगर आप बिना अप्रूवल के कुछ करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर आप अप्रूवल के लिए वेट करते हैं और तब तक प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, तो यह सिर्फ सिस्टम की प्रॉब्लम है। सिस्टम स्लो है। अब सवाल यह है कि पब्लिक क्या करती है जब उसे पता चलता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा? पब्लिक अडैप्ट करती है। आप खुद सोचिए, अगर नॉर्मल प्रोसेस से काम नहीं होगा तो आप क्या करते हैं? किसी जानने वाले को ढूंढते हैं, या पैसे देते हैं, या कोई जुगाड़ करते हैं। क्या ये करप्शन है? शायद, लेकिन ये सर्वाइवल भी है। इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगर आपके बच्चे को एक अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए और नॉर्मल प्रोसेस से 6 घंटे लगेंगे, लेकिन अरेंजमेंट से 1 घंटे में वही काम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? और यहाँ एक विशियस साइकिल शुरू होता है। जब लोग अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढने लगते हैं तो इंस्टीट्यूशन को सिग्नल जाता है, लोग मैनेज कर लेंगे, इंप्रूव होने की जरूरत नहीं है। जो कंप्लेंट्स कर सकते थे वो कर चुके, जो अफोर्ड कर सकते थे अल्टरनेटिव्स उन्होंने कर लिया, बाकी वो चुप है। इसे ध्यान से समझिएगा, इस प्रोसेस में कुछ और भी होता है जो किसी ने प्लान नहीं किया। जो लोग सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं वो धीरे धीरे निकल जाते हैं।
अगर आप एक यंग डॉक्टर हैं और आपको लगता है कि रूल्स मीनिंगलेस है, तो आपको ये नहीं बताया जाता कि आप गलत हैं, आपको बताया जाता है कि आप डिफरेंट हैं। यही रूल्स है, फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है तो किसी और जगह काम करो। तो जो पैशनेट थे, जो एक्चुअली में केयर करते थे, कई बार वही फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते हैं और धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस उन लोगों से भर जाता है जो रूल्स फॉलो करते हैं, चाहे वो सेंसिबल हो या नहीं। ये सिलेक्शन प्रोसेस इंटेंशनल नहीं है लेकिन इफेक्टिव है, और जब सब क्वेश्चन करना बंद कर दे तो चेंज कैसे आएगा? तो क्या होता है जब एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए एग्जिस्ट करती है? वो ऑफिशियली काम करती रहती है, रिपोर्ट्स आती है, मीटिंग्स होते हैं, बजट्स पास होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं बदलता। आप 3 घंटे लाइन में वेट करते हैं, डॉक्टर्स 5 मिनट में मेडिसिन लिख देता है, फार्मेसी में मेडिसिन नहीं है, बिल काउंटर पर फॉर्म गलत है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ हर रोज होता है। और क्योंकि ये इतना धीरे होता है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिलता जहां से ये स्टार्ट हुआ था, तो ब्लेम भी नहीं कर सकते। सिस्टम ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं? ये सेंटेंस आपने सुनी होगी, शायद आपने बोली भी होगी। और जब सोसाइटी को लगता है कि इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करते तो ट्रस्ट खत्म होता है। अगर हॉस्पिटल ठीक से काम नहीं करेगा तो आप इमरजेंसी में नहीं जाते, प्राइवेट में चले जाते हैं। अगर पुलिस सुनेगी नहीं तो कंप्लेन नहीं करते, चुप रहते हैं। अगर कोर्ट में 10 साल लग जाएंगे तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और यही ट्रस्ट ब्रेकडाउन ये सोसाइटी को डीपली अफेक्ट करता है। तो क्या ये इनविटेबल है? क्या इसे बदला नहीं जा सकता? शायद या शायद नहीं। कोई भी इंस्टीट्यूशन एक लिविंग स्ट्रक्चर है और लिविंग चीजें सर्वाइवल के लिए काम करती है, मिशंस के लिए नहीं। लेकिन बदलाव हो सकता है अगर प्रेशर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन ये प्रेशर लगातार लगाना होगा, क्योंकि जिस दिन प्रेशर कम होता है इंस्टीट्यूशन फिर से पुरानी हैबिट की तरफ लौट जाता है। तो अगली बार जब आप किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स या कोई भी ऑफिस, तो ये मत पूछिए ये इंस्टीट्यूशन क्या करना चाहती है, ये पूछिए ये किसके लिए ऑप्टिमाइज हो चुकी है। तो आप डिसाइड करें जो इंस्टीट्यूशन आपको सर्व करता दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली किसे सर्व कर रहा है।